रेशियो और प्रपोर्शन, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये प्रॉफिट लॉस में यूज होगा, एज प्रॉब्लम में यूज होगा, इनकम और एक्सपेंडिचर और सेविंग इनमें भी इनका यूज होगा। और हम ऐसे देख सकते हैं इसमें, अगर ए बाई बी बराबर सी बाई डी के, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे अगर 2/3 है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 4/6। या ऐसे कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड करके लिख दें तो 6/9। तो चीज़ें वही रहती हैं। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। और हम देखते हैं कि इन सब में कैसे इनका यूज करेंगे हम लोग। देखो मान लो ये मदर है जिनकी एज है 30 है, ये इनकी बेटी है जिनकी एज है 5 है। अब अगर हम कुछ सालों बाद इनको देखें, अब मतलब 20 सालों बाद, तो इनकी एज 50 हो जाएगी और इनकी एज 25, 20 साल बाद। तो यहाँ से अगर हम ध्यान दें तो रेशियो क्या हो गया, 6:1 ऊपर वाले का, और नीचे वाले का रेशियो अगर आप देखेंगे तो 2:1 हो गया। तो अगर आप एक चीज नोटिस करें, जो पहले डिफरेंस था वही डिफरेंस बाद में भी रहेगा। देखो एज ऐसी चीज है, अगर दो लोगों के बीच का एज कोई डिफरेंस है, तो आप चाहे जितने साल बाद चले जाएं उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा सेम ही रहेगा। अगर यहाँ डिफरेंस देखेंगे तो कितना है 5, यहाँ डिफरेंस देखेंगे तो कितना है 1, और ये हमेशा बराबर होगा। तो इनको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 10/5। ऊपर है 6/1, और इनके बीच का ईयर का डिफरेंस कितना है 20। मतलब 6 से 10 पे पहुंच गया, 1 से 5 पे पहुंच गया। तो इसका मतलब डिफरेंस 4 का हुआ। तो 4 बराबर है 20 के, 1 बराबर होगा 5 के। और जब 1 बराबर होगा 5 के तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 25, जो हमारी रियल एज थी ये आ गई। तो एज वाले में हमेशा याद रखना, डिफरेंस, जो डिफरेंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, और उसी की हेल्प से हम इस पॉइंट को निकालते हैं, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन निकालते हैं। ये है इनकम आई, ये है एक्सपेंडिचर खर्चा, और ये है सेविंग। मान लो आप 20 रुपए कमाते हो, 15 रुपए खर्च करते हो, तो 5 रुपए सेव करते हो। अब हम क्वेश्चन देखेंगे कि इसको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, द रेशियो ऑफ अ पर्सनस इनकम टू हिज एक्सपेंडिचर 5:3। मतलब अगर 5 रुपए कमाता है तो 3 रुपए खर्च करता है, तो कितना बचाता है 2 रुपए। ही सेविंग्स आर 4000, इसी 2 की वैल्यू दे रखी है 4000, तो 1 की वैल्यू 2000। अब बोल रहा है फाइंड हिज टोटल इनकम। टोटल इनकम कितना है इसका 5, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वही 10,000। आंसर आ गया। तो इस तरह इसको सॉल्व करते हैं। अब इससे थोड़ा बेहतर क्वेश्चन देखते हैं। द इनकम ऑफ ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3 and 4। ठीक, देखो जो रेशियो है वो है 3 और 4, एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन 5-7। इन एक्सपेंडिचर है 5-7, और अगर दोनों 2000 रुपये सेव करते हैं, ये 2000 दोनों ही सेव कर रहे हैं, तो मतलब 1:1 में सेव कर रहे हैं, तो उनका इनकम बताना है। देखो ये एक्सपेंडिचर है, ये सेविंग है। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 6:8। अगर आप ऊपर वाले को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 6:8। 3:4 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही 6:8 आ गया। तो 6:8 हमें क्या मिला, उन दोनों की इनकम का रेशियो, इनकम का। अब रियल वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 तो हमको दे रखा है ना, कितना 2000, 1 की वैल्यू हमको 2000 दे रखी है क्वेश्चन में। तो 6 की वैल्यू क्या हो गई 12000, और 8 की वैल्यू क्या हो गई 16000।
मतलब एक की इनकम है 12,000 और एक की इनकम है 16,000। देखो इस प्रॉब्लम में दे रहा है कि 3 नंबर आर इन रेशियो 3, 4, 5 और टोटल ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। लार्जेस्ट क्या है 5, स्मॉलेस्ट क्या है 3 और अनदर, और वो किसके बराबर है, अनदर नंबर प्लस 52। कह रहा है कि 3 प्लस 5 ये बराबर है अनदर नंबर प्लस 52। तो यहां से हमको पता चला ये 8 है, ये 4 है, ये 52 है। तो 4 की वैल्यू आ गई 52, तो 1 की वैल्यू आ गई 13। अब यहां से जो भी क्वेश्चन पूछे आप तीनों संख्याएं बता सकते हो क्या है, या पूछे सबसे बड़ी संख्या पूछे वो बता सकते हो, 13 से मल्टीप्लाई कर दो 5 का। तो इस तरह इसको सॉल्व करते हैं। तो इस प्रॉब्लम में कह रहा है द रेशियो ऑफ सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड एप्लीकेशन इज 2:1। मतलब 2 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, 1 लोग सेलेक्ट नहीं हो रहा। तो मतलब टोटल कितने लोगों ने अप्लाई किया, 3। अब नेक्स्ट में लाइन में कह रहा है इफ 50 लेस एप्लीकेंट हैड अप्लाइड। मतलब 3 अप्लाई किए, अगर उसमें से 50 कम अप्लाई करें, और 25 लेस सेलेक्टेड, सिलेक्शन वालों में से अगर 25 कम हो, जो जो रेशियो आएगा वो 9:2 आएगा। मतलब जो पहले 2 और 1 रेशियो आ रहा था, अब वही रेशियो हो जाएगा 9:2। मतलब टोटल कितने अप्लाई किए, 11। तो यहाँ से हमको ये चीज़ पता चल गया, 3 में 50 घटाने पर और 2 में 25 घटाने पर रेशियो हो जाता है 11:9। 11:9। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 27, 45, 22, 275। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो 450 माइनस 275। तो 1 की वैल्यू यहां से हमको कितनी मिल गई, 1, 5, 7, 175। तो यहां से हमको 5 की वैल्यू मिली है ये, और 1 की वैल्यू हो जाएगी 35। तो टोटल कितने लोगों ने अप्लाई किया, 105 लोगों ने। जो अब यहाँ जो भी क्वेश्चन पूछेगा तो बता सकते हैं, 70 लोग सेलेक्ट हुए थे और कितने लोग सेलेक्ट नहीं हुए थे, 35 लोग। तो इस तरह इसको सॉल्व करना है। In a colored picture, if blue and yellow color is used in ratio 4 and 3, if in upper half blue and yellow color is 2 and 3, तो लोअर वाले में आपको ब्लू और येलो का रेशियो बताना है। अगर देखो ये है पिक्चर, इसको हाफ कर देते हैं, ऊपर वाले में है यूज 2 and 3, नीचे बताना है हमें कि कितना क्या होगा x और y वाला, और ये टोटल है 4 and 3। देखो टोटल कितना है 7, ऐड करने पर, इनको ऐड करने पर टोटल कितना है 5। अब देखो इनको बराबर करो, इनका एलसीएम क्या 35, तो उसको 7 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 14 रेशियो 21 और ये हो जाएगा 35। इसको 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 20, 15, 35। अगर ये 35 है तो नीचे वाला भी 35 होगा, तो मतलब ये टोटल 70 होना चाहिए ना, तो इसको दो से एक बार और मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 40 रेशियो 30। ओवरऑल 40 रेशियो 30 है, इसका हमको पता है। तो अगर हम 40 में से 14 घटा दें और 30 में से 21 घटा दें तो हमको मिलेगा 26, यहाँ मिलेगा 9। तो ये हो गया 26, 9। देखो इसको ऐड करने पे ये 35 आ रहा है
इसको ऐड करने पे 35 आ रहा है और टोटल इसको ऐड करने पर 70 आ रहा है। तो जो नीचे वाला रेशियो है वो 26:9। देखो जो मिल्क मिक्स होता है वाटर के साथ उसको हम रेशियो से सॉल्व करेंगे। तो उसको कैसे करना है, अब ये प्रॉब्लम दिया है कि अ मिल्क मैन मेक 20% प्रॉफिट बाय सेलिंग मिल्क मिक्स्ड विथ वाटर at 8 per liter. If the cost price of pure milk is 10 per liter, then the ratio of milk and water in a given mixture. मान लो ये है मिक्सचर है, ठीक है, मिल्क और वाटर का। तो मान लो x लीटर मिल्क है और 1 लीटर उसके अंदर पानी है, ये हमने मान लिया है, ठीक, रेशियो। अब इसमें कह रहा है 20% प्रॉफिट। 20% का मतलब क्या होता है, 20/100 1/5। 1/5 का प्रॉफिट मतलब अगर 5 रुपए का खरीद के लाया है तो उस पर एक प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 5 का खरीद के लाया है तो 6 में बेच रहा है। 6/5, 5 में खरीदा है 6 में बेचा है, 5 में खरीदा है बाई किया है 6 में बेचा है, 6/5। अब x+1 को इसने कितने में खरीदा होगा, 10x में, क्योंकि जो मिल्क है x, 1 लीटर मिल्क का प्राइस है 10, इसमें दे रखा है, देखो ये। तो इस मिक्सचर को उसने 10x में खरीदा होगा क्योंकि वाटर तो फ्री में है, लेकिन इसको बेच कितने में रहा है, 8x+1। और इन्हीं का जो रेशियो है वो बराबर है 6/5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2x और 2 से ये गया 4, तो ये हो जाएगा 4x+4 इक्वल टू ये x इधर गया तो 6x, तो 2x इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू आई 2। तो जो रेशियो है 2:1 में। A policeman start to chase thief. When the thief goes 10 steps, policeman moved 8 steps. 5 steps of policeman is equal to 7 steps of thief. The ratio of speed of policeman और thief हमको ये बताना है, मतलब हमको स्पीड बताना है पुलिसमैन की और रेशियो बताना है मतलब थीप की। और ये दे रखा है कि पुलिसमैन 8 स्टेप चलता है और चोर जो है वो 10। और ये भी देखा है कि 5 स्टेप ऑफ पुलिसमैन बराबर है 7 स्टेप ऑफ थीप। तो यहाँ से P की वैल्यू है 7t/5 और इसी की वैल्यू अगर हम इस P में रख दें तो ये हो जाएगा 8 × 7t 5 10t, t से t कट गया, 4/5 ये हो गया 28/25। तो ये रेशियो आ गया, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ पुलिसमैन और थीप। देखो स्पीड और रेशियो से हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये पॉइंट दे रखा है कि रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 3 and 4, मतलब स्पीड ऑफ ए स्पीड ऑफ बी 3:5 है। A takes 24 minutes more than B to cover the certain distance. Then how much time will B take to cover the same distance? देखो हमको पता है डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा है, तो जो ऐसे एस बी का रेशियो होगा, मान लो ये रेशियो है A/B, तो TA और TB का रेशियो हो जाएगा B/A, उल्टा, उसका उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ से TA/TB हो जाएगा 5/3। और इसमें दे रखा है कि जो A है वो 24 मिनट ज़्यादा लेता है और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2, और इसी की वैल्यू है 24, तो 1 की वैल्यू हो गई 12 मिनट। तो B पूछा है सेम डिस्टेंस कितने समय में करेगा, तो B की वैल्यू 3 है, तो 36 मिनट में 36 मिनट में जो B है वो उस डिस्टेंस को कवर करेगा।